गुड लक। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल के बादशाह शेर काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन सब की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वो फारिग वक़्त में खूब गपशप करते थे। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। वो दोनों जब भी मिलते तो खूब घुल मिलकर बातें करते। एक दिन दोनों की राह चलते मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, भी लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम होता जा रहा है। इंसान ने इस जंगल के जानवरों का शिकार करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ें बहुत कम हो गई हैं। मैं तो खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं मिलता। अगर अकल हो तो इस जंगल में शिकार बहुत है। भी लोमड़ी ने मक्कारी से कहा। भी लोमड़ी, तो जानवर भी बहुत होशियार हो गए हैं। इंसान को देखकर छुप जाते हैं और हमें देखकर भी इधर उधर हो जाते हैं। टीवी, केबल और मोबाइल ने भी उन्हें इतना होशियार कर दिया है कि फ़ौरन ही मिस कॉल करके अपने साथियों को होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई भी उनकी दस्ते रास में है। भेड़िए ने कहा, अच्छा आओ ट्राई करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चढ़ पड़ी। वहाँ देखा कि बहुत सी मुर्गाबियाँ और दूसरे परिंदे पानी में तैरते हुए अटखलियाँ कर रहे हैं। लोमड़ी ने भेड़ियों को झाड़ियों में छुपा दिया और ख़ुद मुर्गाबी की तरफ बढ़ गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त? मुर्गाबी बोली, अच्छी हूँ भी लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं और इसलिए तुम्हें देखकर डर लगता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया कहाँ है? वो झाड़ियों में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। छोड़ो भी मेरी दोस्त, लोमड़ी ने मक्कारी से कहा। फिर भी वो झाड़ियों में क्यों छुपा बैठा है? मुर्गाबी अभी तक हैरान थी। वो कह रहा था कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर उसका तकिया बनाया जाए तो उस पर सर रखकर कोई सो नहीं सकता। मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पर बड़े नरम होते हैं। इनका तकिया बड़ा नरम से होगा। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, मेरे पर वाकई नरम होते हैं, तुम्हारा दोस्त गलत कहता है। मुर्गाबी ने पानी में चक्कर लगाते हुए कहा, यही बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता ही नहीं। लोमड़ी ने आंखें मटकाते हुए कहा। मुर्गाबी ने खुश होकर पानी में गोता लगाया और काफ़ी दूर जाकर पानी में उभरी। उसे देखकर लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं उसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर कितने नरम हैं। तुम ऐसा करो कि मुझे अपना एक पर दे दो ताकि वो उसे छू कर देख ले। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दुम के चंद पर दे देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी जो ही लोमड़ी की तरफ मुड़ी तो लोमड़ी ने उसे दबोच लिया और चंद लम्हों में हड़प कर गई। फिर उसके नरमो नाजुक परों का तकिया बनाकर उस पर बैठ गई। भेड़िए ने बड़ी हैरानी से सब कुछ देख रहा था। भी लोमड़ी ने उससे कहा, देखा तुमने, यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये सुनकर भेड़िया झाड़ियों से निकला और अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अब उसे भी लोमड़ी की तरह किसी बेवकूफ़ और नादान मुर्गाबी की तलाश थी। लोमड़ी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और गुड लक कहती हुई आगे बढ़ गई। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा, खुशामद बुरी बला है, मगर आजकल तरक्की की मिराज खुशामद बन गई है। हर अफसर की कोशिश कि मेरी खुशामद की जाए, मेरी आवभगत की जाए, मुझे आला दर्जा दिया जाए। अक्सर देखने में आया है कि मातहत अपने अफसरान की चापलूसी करते हैं, हिबत करते हैं और सहूलियात हासिल करते हैं। वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है, मगर आखिरत ख़राब होती है। खुशामद पसंद अपना उल्लू सीधा करता है, ख्वाह वो इंसान हो या जानवर। सच्चा और खरा बंदा किसी को पसंद नहीं, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक़वाले ज़रिए है ना कि सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसे याद नहीं रखना पड़ता, वरना झूठ बोलने वाले को ये ख़बर नहीं होती कि उसने पहले कौन सा बयान दिया था। तो कैसी लगी आज की कहानी? अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के बटन को भी दबा दें।